है सिंदूर सम्मान अभियान पर सवाल। जिसकी शादी नहीं हुई वो सिंदूर बांटेंगे, किस बात का सिंदूर बांटा जा रहा है। वीरांगना का दिमाग फिरा तो चप्पलों से मारेंगी, असल मुद्दा से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब नहीं है, अब सिंदूर बांटकर वोट मांगने निकले हैं। ये बड़ी खबर। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है सिंदूर को लेकर, और सिंदूर सम्मान अभियान पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी शादी नहीं हुई वो सिंदूर बांटेंगे, किस बात का सिंदूर बांटा जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वीरांगना का दिमाग फिरा तो चप्पलों से मारेंगी, असल मुद्दा से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जवाब नहीं दिया जा रहा और सिंदूर बांटकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। तो सिंदूर विवाद को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। लगातार आज दूसरे दिन गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। डोटासरा से आज उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है और कल क्या कहा था, दोनों हम आपको सुनवाते हैं। इस बात का मोदी जी सिंदूर बंटवा रहे हैं, जो 26 बहनें हमारी विधवा हो गई, जिनके पतियों को चुन चुन के मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, उनको सिंदूर बांटना चाहते हैं। उनको तो जो सिंदूर उजड़ा उसका बदला चाहिए। किन लोगों ने वो हत्याएं उनके पतियों की उनका न्याय चाहिए। और अब तो कह रहे हैं कि मैं हर घर में ही सिंदूर बांटूंगा। क्यों? कोई भी माता बहन जो सिंदूर लगाती है वो अपने पति का लाया हुआ सिंदूर लगाती है, अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है। इस प्रकार से मोदी सिंदूर बांटे और कोई भी माता बहनें उस सिंदूर को लगा लेंगी, ये असंभव है और ये निंदनीय भी है। इस तरीके का बयान देकर के हम पहले से ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस केवल वोट की राजनीति करते हैं। इनको चाहिए था कि पीओके लेने की जो बातें कर रहे थे वो पीओके हमारा होना चाहिए था। अमेरिका के कहने से इनको सीज फायर नहीं करना चाहिए था। आज हमारे एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि जो हमने सौदे किए थे वो सामान हमको रक्षा सामग्री नहीं मिल रही है, तो उसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। अब कह रहा है जूली साहब कह रहा कि सिंदूर बांटाला कोई लुगा चपलों गड़देली बीजेपी सिंदूर बांटवा चले गया। मना बताओ, कोई वीरांगना है बेचारी आपका दिन काटे है सम्मान से, अरविंद कह लेते तेरे सिंदूर बराजना कतो चिड़ खोला गया। मना बताओ, कति अपमान की बात आ। किन बांटोगा थे सिंदूर? छोरा की सगाई तो उड़ी को नील में डब्बिया ले ले घूमेला, लोग देगा जूत्या की कि मानो मोदी जी सिंदूर भेजे मैं तो बच्चा। अरे कोई आज गई तो बच्चों सिंदूर यही बच्चों के। और इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता जगदेव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जगदेव, देखिए जिस तरीके से सिंदूर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और सिंदूर के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। क्या कुछ कहा गया है गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से? जी, बताना चाहूंगा, डोटासरा ने जो है बीते दिन भी जो है सिंदूर को लेकर के भाजपा पर हमला किया था और जो है सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया था कि घर घर जो सिंदूर बांटा जा रहा है इसको लेकर के जो महिलाएं हैं वो कार्यकर्ताओं को चप्पलों से पीटेगी। इस तरह का उन्होंने बीते दिन भी जो है जयपुर के मालपुरा में बयान दिया था। तो वहीं आज भी जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर में अपने निजी आवास पर जनसुनवाई के दौरान सिंदूर और अक्षत घर घर बांटने का जो अभियान भाजपा की ओर से चलाने की बात सामने आ रही है, उसको लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। डोटासरा ने कहा है कि प्रधानमंत्री किस बात का सिंदूर बंटवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के सिंदूर को चुन चुनकर आतंकवादियों ने मारा था उनको सिंदूर बांटना चाहते हैं। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि वो विधवा बहनें जिनके पति जो 26 जो है विधवा बहनें हैं उनका सिंदूर उजड़ा है, उनको उनका सिंदूर का बदला चाहिए। इस तरह का बयान भी जो है डोटासरा जी ने दिया है। वहीं आपको बता दूं, डोटासरा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय हिंदू संस्कृति को मोदी नहीं सीख पाए। कोई भी माता बहन अगर सिंदूर लगाती है तो अपने पति का लाया हुआ सिंदूर लगाती है और अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है। इस तरह के बयान भी जो है डोटासरा ने दिए। इसके साथ ही उन्होंने जो है भाजपा और आरएसएस पर केवल वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दूं, जो डोटासरा जी का कहना है कि आगामी जो बिहार में चुनाव होने हैं
इसको लेकर के जो है भाजपा वोट की राजनीति कर रही है जी। और आम जन को जो है पहला फुसलाकर जो है हिंदू मुस्लिम कर तीसरी बार जो है सत्ता में आई और अब बिहार चुनाव भी जो जीतना चाहती है, इसी का ये पूरा सगुफा है। यह जो आरोप उन्होंने लगाया है, इसके साथ ही डोटासरा ने कहा है कि बार बार भाजपा जो पीओ को लेने की बात करती थी। ठीक है वो जगदेव, PO को आपको यहाँ इसको पर लेना रोकना चाहिए था। चाहूंगी। हमारे साथ चेतन राजपुरोहित जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। और आपसे यही सवाल कि देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने सिंदूर सम्मान अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। चेतन जी, उनका ये कहना है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। डोटासरा जी का इतिहास आपको पता है। ये वही व्यक्ति है, जब शिक्षा मंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों से पूछा था क्या पैसा देना पड़ता है क्या, तो शिक्षकों ने कहा हाँ देना पड़ता है, तब बाद में इनको हटा दिया था, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस का चरित्र रहा है ये। इनको करना क्या है? इनको अपमानित करना है, सेना को अपमानित करना है, देश के युवाओं को अपमानित करना है, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है पेपर लीक के माध्यम से। ये सब काम डोटासरा जी की छत्र छाया में राजस्थान की धरती पर हुए और ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, ये शिक्षा मंत्री भी रहे। लेकिन अब क्या दिक्कत आ रही है इनकी? दिक्कत क्या आ रही है? 26/11 का एक बहुत बड़ा हमला हुआ था बॉम्बे के अंदर, इसी कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए नहीं किया, इनको अपने वोट बैंक का खतरा नजर आता था। तत्कालीन सेनाध्यक्ष गए थे मनमोहन सिंह जी के पास और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ये मोदी सरकार है, जिनका विल पावर, जिनकी शक्ति और जिनके निर्णय लेने की क्षमता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और ये कहा जो आपको करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, ये आपके ऊपर है, आप तय कीजिए। और सेना ने करके दिखाया। अब आता हूँ मैं सिंदूर पर। सिंदूर से आपत्ति नहीं है इनको अब नारी शक्ति से आपत्ति है, इनको देश की आधी आबादी से आपत्ति है। समय समय पर डोटासरा नारी शक्ति के खिलाफ बयान देते रहते हैं। इनको सिंदूर से आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा? इनको इस बात से आपत्ति है कि देश ने आक्रमण क्यों किया पाकिस्तान के ऊपर। इनको इस बात पर आपत्ति है कि वहां के हवाई अड्डों को नष्ट क्यों किया। इनको इस बात पर आपत्ति है कि वहां के आतंकी शिविरों को नष्ट क्यों किया। यही तो कांग्रेस का चरित्र है। राजपुरोहित जी, लेकिन सवाल डोटासरा जी ने ये पूछा है कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो सिंदूर बांट रहे हैं। आखिर किस बात का ये सिंदूर बांटा जा रहा है? ये भी वो कह रहे हैं कि वीरांगना को सिंदूर देने का क्या मतलब है? बस इसी बात पे आता हूँ मैं। सिंदूर किसका उजड़ा है? उन घरों में जाके पूछा 26 दिन के सिंदूर उजड़ा है। उन घरों डोटासरा जी गए क्या उनके पास, उनके कुशल क्षेम पूछने के लिए कहीं गए क्या? नहीं जाएंगे। इनको राजनीति करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सिंदूर यात्रा हो चाहे तिरंगा यात्रा हो, ये जन जन में राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद जो अभी उमड़ पड़ा है उसी का तो काम कर रहे हैं। देशभक्ति की क्या ठीक नहीं है? डोटासरा जी को हर चीज में कमी निकालने की कमी है ही नहीं। ये तथाकथित रूप से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जनता ने इनको जवाब दिया है, चाहे राजस्थान में हो और चाहे भारत में हो। 400 से 40 पर आए हैं और 4 बार आने की तैयारी में डोटासरा जी लगे हुए हैं। कांग्रेस का पूरा कार्य कर रहे हैं ताकि 40 सीटों से 4 सीटों पर आए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस को कभी भी देश के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के नाते पार्टी का विरोध करे, मोदी जी का विरोध करे, प्रश्न उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, रोका गया है। उसके बीच में जिस प्रकार से इनके नेताओं के बयानों को पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज के दिखाया जा रहा है, जिस प्रकार पाकिस्तान के डोजियर में इनके नेताओं का नाम लिया जाता है, जिस प्रकार से राहुल गांधी पूछते हैं कि भारत के कितने विमान गिरे, ये नहीं पूछते हैं कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरे। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और इसी मानसिकता के चलते डोटासरा जो प्रश्न पूछते हैं, ये समस्त नारी का अपमान है, ये सिंदूर का अपमान तो है ही। सिंदूर के साथ साथ देश की आधी आबादी का अपमान करने का ये काम कर रहे हैं और इनको हक ही नहीं। क्यों हक नहीं? जब ये 65 साल तक सत्ता में रहे, ऐसा देश का कोई कोना नहीं था जहाँ बम विस्फोट नहीं होते थे, ऐसा देश का कोई कोना नहीं था जहाँ आतंकवादी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय डोजियर देने के, और केवल ये कहते थे कि हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। इवन इन्होंने तो यहाँ तक समझौता किया था कि टेरर और टॉक साथ साथ चलेंगी। टेरर अगर होता है तो टॉक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये समझौता करने वाले कांग्रेस पार्टी थी। मेरा ये निवेदन है, डोटासरा जी को भगवान सद्बुद्धि दे, इस देश के लिए काम करे, इस देश के लिए बात करे, इस देश की सरकार जो कर रही है उसका समर्थन करे। और एक तरफ तो इनके सारे बड़े लोग कहते हैं हम समर्थन कर रहे हैं,
साथ में मेनू कार्ड चिपका देते हैं। क्या समर्थन में ये लिखा हुआ था कि ये करोगे तो समर्थन देंगे, ये करोगे तो समर्थन देंगे, ये नहीं करोगे तो समर्थन। इनको ना डीजीएमओ पर विश्वास है, ना सेनाध्यक्ष पर विश्वास है, ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के प्रवक्ता पर विश्वास है। इनको चेतन जी लेकिन देखिए बार बार यही बात कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाई जा रही है कि महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आखिर बात क्यों नहीं हो रही है, जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, सिंदूर बांटकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। यही तो दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी ने महिला सुरक्षा के नाम पर राजस्थान में 5 साल तक की सरकार में क्या हमने आते ही रोमियो स्क्वाड बनवाई, हमने आते ही महिला थाने स्थापित किए, हमने आते ही महिला डेस्क स्थापित की, हमने आते ही महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महिला कॉलेजों को बाहर तैनात किए, रोमियो स्क्वाड तैनात किए। उसका परिणाम भी देखने को आ रहा है। ठीक है चेतन जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मदन राठौड़ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है, गोविंद सिंह डोटासरा ने जो आरोप लगाए हैं कि महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है और सिंदूर बांटकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है, इस अभियान पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डोटासरा जी की आत्मा मर चुकी है। वो इस विषय को नहीं समझते कि सिंदूर माँ शक्ति को चढ़ाया जाता है, सिंदूर हमारे बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाया जाता है, हमारे देवता सिंदूर उनको चढ़ाया जाता है। अब ये समझ ही नहीं रहे हैं, भावना नहीं समझ रहे हैं। कुल मिलाकर के कुछ भी इनके पास में काम नहीं है, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन और अनर्गल बात कर रहे हैं। पहले तो ये कर रहे थे कि रगों में सिंदूर, उस विषय को लेकर के अरे कई बार ये भी कहा गया है कि रगों में तेजाब, इस विषय को वो क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं समझते। वो केवल मात्र छिद्रान्वेषण की बात, कमी ढूंढ करके उस पर, अरे अपनी पार्टी तो संभाल लो भाई, आपकी पार्टी तो इनसे संभल नहीं रही है, और फालतू की बातों पर लेकर के और अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर हम सम्मान है, सेनाओं का सम्मान है, हमारी जिन बहनों का सिंदूर पहुंचा गया उसको वो गंभीरता से ले नहीं रहे। अरे हमने एक जज्बा पैदा करने का प्रयास किया है, एक बहनों में भी राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का प्रयास किया है, उसको वो समझ नहीं रहे। अरे माँ शक्ति का सिंदूर है, ये माँ दुर्गा का सिंदूर है, बजरंग बली का सिंदूर है, हमारे सब देवताओं को सिंदूर चढ़ाया जाता है। ये क्या बात कर रहे हैं? कहाँ व्यक्तिगत रूप से लेकर के और इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि इनमें इनकी, हमारे कांग्रेस के नेताओं की आत्मा मर चुकी है, राष्ट्रीय स्वाभिमान इनके पास में नहीं है, राष्ट्रभक्ति का अभाव मुझे लगता है, इसलिए ऐसी छिद्रान्वेषण की बात कर रहे हैं। उनको गंभीरता समझना चाहिए, भाव समझना चाहिए, और इसका भाव वो समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। ठीक है मदन जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए।